नमस्कार दोस्तों, यदि आपका गुटखा खाने का माउथ ओपनिंग काफी कम हो गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं माउथ के अंदर लगाने की दवाइयों के बारे में कि आप क्या लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कई लोगों का गुटखा खाने का माउथ ओपनिंग काफी कम हो जाती है और उनका माउथ नहीं ओपन होता है। वो बहुत तरीके की एक्सरसाइज भी करते हैं, दवाई भी करते हैं, तब भी माउथ ओपनिंग नहीं होती है। उसमें सही तरीके की दवाइयां क्या हैं, इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें माउथ ओपन करने की दवाइयों को देख सकते हैं। ये सब दवाइयां हैं, डॉक्टर के सुपरविजन में लेनी है आपको। और उसके साथ साथ माउथ ओपनिंग में एक बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि इसमें आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। कई लोग पास दोपहर में टाइम नहीं होता है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सुबह एक्सरसाइज कर लें और शाम को एक्सरसाइज कर लें। अगर 2.5-3 घंटे के अंदर आपको सुबह मिल जाता है घर पर ही, तो आप दिन में सुबह के टाइम पे 2 बार एक्सरसाइज कर लें और ऐसा ही शाम को 2 बार कर लें। लेकिन यदि आपको दिन में भी टाइम मिल जाता है तो आप दिन में कम से कम मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक 4 बार तो एक्सरसाइज करें और 15-15 मिनट की एक्सरसाइज करें। 15 मिनट की जो एक्सरसाइज आपको है, केवल 4 चम्मच एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा बैलून फुलाना, मुंह में हवा भरना, छोड़ना, जबड़े की एक्सरसाइज और आपके जबड़ों के ज्वाइंट पर आपके जो ट्रिसमस है वहां पे आपको मसाज करनी है, वो एक्सरसाइज वो अलग करनी है। 15 मिनट एक्सरसाइज आपको 4 चम्मच की करनी है और अगर 4 बार कर लेते हैं तो और अच्छा है। और उसमें मैं देखता हूँ कई लोग इलाज भी कराते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। उनको शुरू में महीने 2 महीने में तो काफी फायदा होता है। कई लोग तो ये कहते हैं, सर मेरा पहले महीने 5 चम्मच बढ़ गए, कई लोग कहते हैं 6 बढ़ गए और उसके बाद दूसरे महीने में कहते हैं वो 1-2 चम्मच मेरा और बढ़ गया। और तीसरे महीने जब बात आती है तो वो कहते हैं, सर मेरे तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। शुरू में तो मेरे चम्मच बढ़े, अब मेरा माउथ उतना की उतना ही है। सुबह के टाइम पे माउथ कम खुलता है, जब एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो फिर माउथ ज्यादा खुलता है। अगले फिर एक्सरसाइज करता हूँ तो फिर सुबह के टाइम पे माउथ कम खुलता है और शाम के टाइम फिर ज्यादा खुलता है। दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपके मसल्स लूज होते हैं, बैंड लूज होते हैं और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो स्किन के लूजनेस के कारण और ब्लड सर्कुलेशन के तेज होने का माउथ ओपनिंग बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सरसाइज बंद करते हो या थोड़ा सा लंबा गैप हो जाता है 1-2 घंटे 3 घंटे का, माउथ ओपनिंग थोड़ी कम होती है। इसमें घबराना नहीं है, आप एक्सरसाइज लगातार करते रहो। इसमें साथ जो आपकी जो दवाइयां चलती है, एंटीऑक्सीडेंट दवाइयां चलती है, वो अंदर से असर करती है, स्किन को लूज करती है और धीरे धीरे मसल्स को भी लूज करती है, तो माउथ ओपनिंग आपकी बढ़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने या 2 महीने एक्सरसाइज कर लोगे तो इसमें माउथ ओपनिंग हो जाएगी। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पहले हफ्ता भर के अंदर ही फायदा दिख जाता है। अरे कई लोगों का तो ऐसा भी होता है कि 1 दिन में 2 दिन में उनको फायदा दिखना चालू हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज में लंबे समय तक करनी पड़ेगी। अब कई लोग का ये भी कहना होता है कि मैं एक्सरसाइज इतने लंबे तक समय तक करनी है, कितने लंबे समय तक करनी है। तो दोस्तों, इसमें मेरा यही कहना है कि यदि आपका पुराना केस है तो थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपका नया केस है तो आपको 3-4 महीने की एक्सरसाइज में काम हो जाएगा। कई लोगों को एक्सरसाइज 2 से 3 साल तक करनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 2-3 साल एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी तो आपको पहले हफ्ते में फायदा नहीं होगा। आपको फायदा दिखेगा, पहले हफ्ते में फायदा दिखेगा, दूसरे हफ्ते में फायदा दिखेगा, तीसरे हफ्ते में दिखेगा, लेकिन स्लो फायदा दिखेगा। और आप जब लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हो, आप अगर एक्सरसाइज की टाइमिंग बढ़ाते हो तो जो 2-3 साल तक आपको एक्सरसाइज करनी है वो आपको केवल 6 महीने 8 महीने की एक्सरसाइज में भी आपका काम चल जाएगा। अब आप तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक सबसे बड़ी गलती और करते हैं। उसमें गलती ये करते हैं कि आप माउथ के अंदर कुछ भी नहीं लगाते हो। माउथ के अंदर भी आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह दवाई खा ली, एक्सरसाइज कर ली, उसके शाम को दवाई खा ली, एक्सरसाइज कर ली, मौका मिला दोपहर में भी एक्सरसाइज कर ली। ये जब तो हर कोई करता है, लेकिन उसके साथ आपको माउथ के अंदर कुछ लगाना है। दोस्तों, इसमें स्टेरॉइड ऑइंटमेंट आते हैं जो कि डॉक्टर के सुपरविजन में आप लीजिए। जहां पे भी आपके मसल्स जाम है, बैंड टाइट हो चुके हैं, स्किन मोटी हो गई है, वहां पे आप स्टेरॉइड ऑइंटमेंट का अप्लाई करें। ये कौन से ऑइंटमेंट होते हैं आप अपने नजदीकी डेंटिस्ट से बात करेंगे तो वो बता देंगे। अब इसके साथ साथ आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। आप स्टेरॉइड ऑइंटमेंट में नहीं लेते हैं, डॉक्टर आपके आसपास नहीं रहते हैं, आपका गांव क्षेत्र है और शहर में बहुत दूर पड़ता है, तो उसमें आप घरेलू उपाय में आप कर सकते हो। हल्दी शहद का पेस्ट लगा सकते हो, एलोवेरा का पेस्ट आप लगा सकते हो अंदर, उसमें गार्गल कर सकते हो, नारियल के तेल से आप कर सकते हो। तो अगर ये सब उपाय करते रहेंगे, अब नारियल के तेल से कैसे करना है, एलोवेरा से कैसे करना है, हल्दी का पेस्ट कैसे करना है, इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको किस तरीके से पेस्ट बनाना है, किस तरीके से लगाना है, कितनी देर तक लगाना है और उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी करनी है, आपको सब कुछ लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको भी देख लीजिएगा। और साथ में आपसे केवल एक बार आखिर में और कहना चाहूंगा कि आपको दवाई भी खानी है, एक्सरसाइज भी करनी है और माउथ ओपनिंग में जो यूज होने वाला ऑइंटमेंट है या घरेलू उपाय है वो भी करने हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो एक्सरसाइज तो चालू कर देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद
वो उसके बाद ना तो कोई दवाई खाते ना कुछ करते। जब एक्सरसाइज करते हैं उनका मसल जब लूज होते हैं या बैंड उनका टूटते हैं तो उनका दर्द होता है, तो वो कहीं दवाई नहीं लेते हैं। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आपने कौन सी दवाई ली, कौन सी विटामिन की दवाई ली, तो वो यही नहीं बता पाते कौन सी विटामिन ले रहे हैं। नॉर्मल है, बी कॉम्प्लेक्स का ले लिया, सी ले लिया। दोस्तों इसमें उस वक्त यूज होने वाली दवाई आपको लेनी है, कोई भी विटामिन की दवाई नहीं चलेगी। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है और उसके साथ साथ आपको दवाई खानी है, और साथ में आपको कोई ओरल ऑइंटमेंट वगैरह है, होम रेमेडी हो चाहे डॉक्टर के सुपरविजन में आपने कोई ऑइंटमेंट लिया हो, वो रेगुलर इस्तेमाल करना है। और इन उपायों को आप रात में जब सोते समय हो तो आप ऑइंटमेंट को लगा सकते हो, और उसके साथ में आप होम रेमेडी भी रात में सोते समय, जैसे हल्दी का पेस्ट है, शहद का पेस्ट है, वो लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपको हल्दी सूट नहीं करनी है तो हल्दी आप ना लें, शहद आपको सूट नहीं करता शहद आप ना लें, अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता तो एलोवेरा ना लें। लेकिन जो चीज भी आपको सूट करती हो इन होम रेमेडी में तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। कई लोगों की माउथ ओपनिंग बढ़ी है, आप कमेंट्स में भी देखेंगे। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई करूंगा। आप मेरे चैनल पर जाकर कहीं भी देखेंगे, अगर कोई भी किसी की इंक्वायरी होती तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ कि उसमें आप आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, दवाई लीजिए, और कोई क्वारी हो तो आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।